परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें YouTube चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। प्रथम भगत संतन कर संगा, जिसके संग में रहोगे ना उसी के रंग में रहोगे। एक व्यसन करने वाला व्यक्ति, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति के साथ आप रहने लग जाइए। 1 महीने तक गुटखा खाना कैसे लोग सीखते हैं? बोले एक खाना खाता है, उसके साथ में रह करके 1 दाने 2 दाने खाते खाते और धीरे धीरे नशेड़ी बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? वैसे बाबा बैरागी भी होते भैया। एक अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो आपको एन केन प्रकार से, चाहे सही चाहे गलत, चाहे डांट के चाहे समझा के, बाबा जी बना ही देंगे और आपका कल्याण कर देंगे। आप लोग कहेंगे कैसे? बोले एक गांव में एक परिवार था, उनके घर में एक बालक था, बड़ा नास्तिक था। आजकल के बालकों की तरह मंदिर जाने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, ये सब अंधविश्वास है, सब ढोंग है, वैसे वो भी बोलता था। एक दिन गुरुदेव भगवान घर आए, परिवार ने कहा गुरुदेव अब तक तो हमने आप सबकी सेवा की, लेकिन हमारे बालक का जो लक्षण दिख रहा है ना, इससे लग रहा कि अब आगे ना तो भगवान की सेवा हमारे घर में होगी और ना संतों की सेवा होगी। बोले क्यों? बोले ये भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, संतों को प्रणाम नहीं करता। बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान ने उस बालक को बुलाया, संत ने उस बालक को बुलाया। क्यों? भगवान का नाम नहीं लेते हो? बिल्कुल नहीं लूंगा। भगवान संत ने कहा एक काम करो, इसको कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दो। घर वालों ने कहा ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा, वहां भी जाकर के क्या करेगा? बोले देखो हम आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। संत भगवान ने कहा बिल्कुल मत लेना, हम नहीं कह रहे हैं, बस साथ चलो हमारे। लेकर के आश्रम आए हैं। कुछ दिन बीता, एक दिन लेकर के वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाने लग गए। रास्ते में जंगल पड़ा, एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। बोले बेटा देखो ये पेड़ के नीचे बैठो। बैठ गया। बोले देखो इस घोर जंगल में केवल एक तुम हो और एक मैं हूं और तीसरा ये हमारा डंडा है। अब एक बार तुम कह दो राम, और नहीं तो फिर अगर तुमने हमारे कहने से नहीं कहोगे तो ये देख रहे हो जो समझावन दास है ना, ये समझाएंगे तुमको। अब उसे लगा कि बाबा जी भी तगड़े हैं, लाठी भी तगड़ी है, कहीं 2-4 लाठी बाबा जी दे दिए तो अपना राम नाम सत्य हो जाएगा, उससे अच्छा एक बार राम कहने में क्या जाता है। बोले देखो भगवान आपने कहा एक बार बोलने के लिए, तो मैं एक ही बार राम कहूंगा। बोले हाँ एक ही बार कहना। और जैसे जो है प्रणाम किया और मुख से कहा राम, संत भगवान ने कहा बस बेटा तेरा हो गया काम। बोले जाओ घर जाओ, कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भविष्य में चाहे इहलोक में चाहे परलोक में कोई तुमसे कहे कि तुमने एक बार जो राम कहा है उसके बदले में क्या लोगे, तुम यही उससे कहना इसके बदले में जो फल मिलता है वो हमको दे दो। चले आए घर। नास्तिक था, नास्तिक व्यक्ति अल्प आयु होता है, तो कुछ जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उठा करके उसे ले गए, वहां पर लेखा जोखा चेक किया गया। बोले इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसने कभी जो है भगवान की कथा नहीं सुनी, इसने भगवान को संतों की कभी सेवा नहीं की, कभी दान नहीं किया, ये नरक जाने योग्य है। अब उसका पूरा चिट्ठा देखते देखते और नीचे देखा तो एक जगह इसने जीवन में एक बार राम कहा है। यमराज ने कहा इससे पूछो एक बार राम कहने का क्या चाहता है, क्या फल चाहिए इसको, और दे करके इसको नरक में भेजो, नरक की यातनाएं भोगे। उसी समय संत की वाणी याद आ गई। संत भगवान ने कहा था कि एक बार जो तुमने राम कहा है, कोई उसके परिणाम उसके बारे में पूछे कि उसके बदले में क्या लोगे, उसका फल क्या लोगे, तुम अपने मुख से मत मांगना, यही बोलना जो उसका फल होता है आप हमको दे दो। अब तो संत भगवान जो है वो उससे बोले तुम बताओ, तो उसने वही बात बोला कि भैया हमें तो पता नहीं है, जो एक बार राम कहने का फल होता है वही फल हमको दे दो। यमराज ने कहा मुझे भी नहीं पता है एक बार राम कहने का क्या फल होता है।
उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया नाम तो हम भी जपते हैं, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल होता है मुझे भी नहीं पता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ अहरनिश भगवान राम का नाम लेते हैं, उनको पता होगा, तभी तो अहरनिश नाम जपते हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। अब तो यमराज, वो जीव और ब्रह्मा जी तीनों पहुंचे कैलाश। वहां जाकर के प्रणाम किया, बोले भैया ऐसी समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है वो हमको बताओ। भोलेनाथ ने कहा देखो भैया अहरनिश तो हम भी जपते हैं, लेकिन एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है वो मुझे भी नहीं पता। अब एक काम करते हैं, जिनका नाम है उन्हीं से चल करके पूछते हैं कि उनका नाम का फल क्या है। अब तो भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज और वो जीव चारों जो है चल पड़े, भगवान के वैकुंठ पहुंचे हैं। और वैकुंठ में पहुंच करके उन्होंने पूछा, बोले क्यों आए भाई? सारा वृतांत बताया। बोले जीव एक बार जीवन में एक ही बार राम कहा है, और वो राम के नाम का फल क्या होता है हम लोग को पता नहीं है। कृपा करके आप ही बताइए कि आपके नाम का क्या फल है। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, हमको भी नहीं पता है कि हमारे नाम का क्या फल है। अब क्या करें, इसे कौन सी यातना दे, कहाँ भेजें? बोले एक काम करो, तुम सब मिलकर के पता लगाओ, और जब तक पता नहीं लगता है तब तक इस जीव को अब यहीं वैकुंठ में छोड़ दो। एक बार राम कहने से जीव कहाँ पहुंच गया? बोले नरक से वैकुंठ पहुंच